हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट इतिहास, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। ठीक है, तो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा अर्थात भारत का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने हिंद और हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया। तो जो हमारा भारतवर्ष है, जो हमारा भारत देश है, उससे अलग अलग लोगों ने मतलब कि अलग अलग जगह से जो लोग आए, अलग अलग जगह के निवासियों ने इसे अलग अलग नाम से संबोधित किया है। जैसे कि हम बात करें तो यूनानी इसे इंदे कहते थे, और इसी इंदे के आधार पर जो अंग्रेज आए हमारे देश में, उन्होंने इसे क्या कहा, भारतवर्ष को इंडिया कहा। उसके बाद अरब निवासी इसे हिंद कहा करते थे, और जो मुस्लिम इतिहासकार आए मध्यकाल में, उन्होंने इसे क्या कहा, हिंदुस्तान से नाम से संबोधित किया। हिंदू अर्थात एक फारसी भाषा का शब्द है हिंदू। ठीक है, तो भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सभी को पता है, पहले हम प्राचीन भारत के बारे में, फिर हम मध्यकालीन भारत के बारे में, फिर हम आधुनिक भारत के बारे में पढ़ते हैं। तो वही हमारी सुविधा के लिए ही इसे क्या कर दिया गया है, बांटा गया है। उसके बाद है प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो हमें प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातात्विक संबंधी साक्ष्यों से मिलता है। तो धर्म ग्रंथ क्या क्या है? जैसे हमारे क्या कहते हैं, वेद, पुराण, ये सब क्या आ गए, धर्म ग्रंथ। ऋग्वेद, ये जो हम यजुर्वेद, ये सब क्या है, हमारे धर्म ग्रंथ हो गए, ऐतिहासिक ग्रंथ। और उसके बाद विदेशियों का विवरण, जो भी हमारे देश में समय समय पर विदेशी आते रहे यात्रा करने के लिए, उन्होंने जो जो विवरण दिया है, उससे भी हमें क्या मिलता है, प्राचीन भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जो पुरातात्विक साक्ष्य हमें मिले हुए हैं अभी तक, उनसे भी हमें क्या मिलती है, प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी मिलती है। तो पहले हम पढ़ते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो भारत में सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है? वेद हैं। ठीक है, और वेद जो हैं, ये सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं। और वेदों की रचना किसी मनुष्य ने नहीं की है। रचना मनुष्य द्वारा नहीं की गई है, केवल इनका संकलन किया गया है। वो संकलन किसने किया है? महर्षि कृष्णदेवरायन वेदव्यास को इनका संकलनकर्ता माना जाता है। ठीक है, और ये वेदव्यास जो है, वो महाभारत के वेदव्यास जी से आप उनके ना रिलेट करें, ये अलग वेदव्यास हैं और वो वेदव्यास जी अलग थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इनका जो वेद है उनका संकलन किया है। वेदों को किसी भी मनुष्य ने इनकी रचना नहीं की है, इसीलिए वेद को क्या कहते हैं? अपौरुषेय कहते हैं, अपौरुषेय। ठीक है, क्या कहते हैं? अपौरुषेय, क्योंकि इसकी रचना किसी भी मनुष्य द्वारा नहीं की गई है, मानव द्वारा रचना नहीं की गई। इसका केवल संकलन किया गया है। संकलन किसका किया गया है? इसमें किसका संकलन किया गया? जो भगवान के उपदेश दिए गए, उनका संकलन किया गया, उनको लेकर, उपदेशों को लेकर उसमें संकलन कर दिया गया है। वेदों में इनका भगवान के उपदेश का संकलन कर दिया गया है। ठीक है, तो वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हमको पता है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये सभी जानते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद 4 प्रकार के वेद होते हैं। तो चारों वेदों में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनकी रचना बहुत पहले हो चुकी थी, जबकि अथर्ववेद जो है वो हमारा मतलब जो अथर्ववेद है हमारा, उसकी रचना मतलब कि बहुत लेट में हुई। हम कह सकते हैं कि उसका जो अथर्ववेद है वो बहुत ही बाद में प्रारंभ हुआ है इसका। ठीक है, अथर्ववेद का पहले प्रारंभ में कितने थे? 3 ही वेद थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेद त्रयी। किसको? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। और अथर्ववेद को कहा जाता है लौकिक। क्या कहा जाता है? लौकिक। किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को। ठीक है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद बहुत प्राचीन वेद है, और सबसे प्राचीन देखेंगे तो ऋग्वेद है। ठीक है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और नया कौन सा है? अथर्ववेद है। अब हम बात करते हैं पहले ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा क्या है? मंत्र सबसे ज़्यादा हैं, सर्वाधिक श्लोक हैं। इन्हीं श्लोकों को क्या कहता है? ऋचाएँ कहा जाता है। ठीक है, तो कितनी ऋचाएँ हैं? 10,462 ऋचाएँ हैं, श्लोक, और 10 मंडल हैं, 1028 में क्या है? सूक्त हैं। इस वेद की ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। तो ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को
होत्र कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि होत्री किसे कहा जाता है, जो ऋचाओं के पढ़ने वाले को ऋषि को होत्र या होत्री कहा जाता है। इस वेद में आर्य की राजनीतिक उनकी क्या क्या प्रणालियाँ थी, उनके इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। किससे? ऋग्वेद से। ठीक है। अगला है विश्वामित्र द्वारा रचित वेद ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। किससे मंडल में? तीसरे मंडल में है। क्या? गायत्री मंत्र जो है सावित्री को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वो तीसरे मंडल में है। और नवे मंडल में क्या है? सोम का उल्लेख मिलता है। अगला है इसमें 8वां जो मंडल है उसमें हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। 8वें मंडल में क्या है? हस्तलिखित ऋचाएं हैं जिन्हें खिल कहा जाता है। ऋचाएं मतलब श्लोक, तो इन्हें क्या कहा जाता है? जो हस्तलिखित श्लोक हैं, हस्तलिखित ऋचाएं हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों, विशेषताओं को स्पष्ट विभेद करता है। तो इसमें ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं का रचना की गई है? तो 250 ऋचाओं की रचना इंद्र के लिए की गई है और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई। तो इंद्र के लिए 250, 250 और अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। ऋग्वेद के बाद किसका स्थान आता है? शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। और ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे क्या कहते हैं? आयुर्वेद। ठीक है। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद है। उसके बाद आता है हमारा दूसरा यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या किया गया है? यजुर्वेद में क्या किया गया है? यज्ञ और युद्ध का वर्णन किया गया है। किसका? यज्ञ और युद्ध। तो यज्ञ और युद्ध की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? यजुर्वेद से मिलती है। इसमें और इसका जो उपवेद है, किसका? यजुर्वेद का। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो क्या है? वो है धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है यजुर्वेद का वो क्या है? धनुर्वेद है। ठीक है। और इसमें क्या मिलती है हमको? यज्ञ और युद्ध के संबंधित जानकारियाँ मिलती हैं। ये एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में संकलित है। किस में? गद्य और पद्य दोनों में। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। अगला है सामवेद। यह गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन, यानी कि इसमें संगीत के बारे में है। संगीत का जनक ही सामवेद को कहा जाता है। ठीक है। तो इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्र कहते हैं। किसके? सामवेद के। सामवेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्र कहते हैं। इसके बाद अगला आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में हमको तंत्र मंत्र और जादू टोना, साप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि संबंधी, यानी कि जो हमें मेडिकल साइंस संबंधी जानकारी सब हमें अथर्ववेद से प्राप्त होती है। ठीक है। अथर्ववेद में इसके बारे में जानकारी मिलती है। अंधविश्वास, विश्वास, मनुष्य से संबंधित सभी इत्यादि का वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है और इसमें जो सभा और समिति हैं इसे प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में कहा गया? तो अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और उसके बाद क्या है? नया वेद क्या है? अथर्ववेद है। ये हमने पढ़ लिया। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। ठीक है। भारतीय ऐतिहासिक गाथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी रचना लोमहर्ष तथा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है, जिनमें से केवल मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण तथा भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। और वेदों का वेद किसे कहते हैं? वेदों का वेद, तो वो भी किसे कहते हैं? पुराणों को। वेदों का वेद कहा जाता है। किसे? पुराणों को। ठीक हो गया। तो
नेक्स्ट, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। तो पूछ सकता है कि पुराणों में सबसे पुराना प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है। तो मत्स्य पुराण सबसे ज़्यादा पुराना और प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे पुराण क्या कर सकते थे, सुन सकते थे। ठीक है, तो जितने भी पुराण हमारे लिखे गए हैं वो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। और स्त्रियां जो थी तथा शूद्र जिन्हें क्या करता था, उस समय पे वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था, वो क्या कर सकते थे, वेदों को सुन सकते थे। और जो पुजारी होते थे मंदिरों में, वो क्या करते थे, उनको पुराणों को सुनाते थे, पढ़कर उनको सुनाते थे। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति जो है मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ तथा शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है, पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। तो जो स्मृति ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है, मनुस्मृति है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी वर्णित है। किसमें, जातक में। जातक में क्या है, बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। इसके बाद नेक्स्ट, जैन साहित्य को क्या कहा गया है, जैन साहित्य को आगम कहा गया है। और जो जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। इंपॉर्टेंट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। ठीक है, जो जैन साहित्य है उसे आगम कहते हैं। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या है, कल्पसूत्र से हमें ज्ञात होता है कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास क्या था। उसके बारे में जो हमको जानकारी मिलती है वो कल्पसूत्र से ज्ञात होती है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ जो उनके संबंधों का विवरण हमें मिलता है भगवती सूत्र से। ठीक है, भगवती सूत्र से हमें महावीर स्वामी जो थे उनके जीवन कृत्यों तथा उनके जो समकालिकों के साथ उनके जो भी संबंध रहे उनकी जानकारी हमें भगवती सूत्र से मिलती है। तो भगवती सूत्र का संबंध किसके है, महावीर स्वामी से। अर्थशास्त्रों के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य का नाम हमें पता है कौटिल्य और विष्णुगुप्त थे। ठीक है, यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है, इससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी हमको प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था कल्हण ने। ठीक है, संस्कृत जो साहित्य है उसे संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को जो लिखने का क्रमबद्ध जो प्रयास किया सबसे पहले कल्हण ने किया था। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है, कल्हण की पुस्तक है रास तरंगिणी, जिसमें हमें कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और अरबों के सिंध विजय की जानकारी किससे मिलती है, तो अरबों के सिंध विजय की जानकारी हमें चचनामा से मिलती है, जिसके लेखक कौन है, अली अहमद है। ठीक है, और अष्टाध्यायी की पाणिनि की जो अष्टाध्यायी पुस्तक है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। कौन सी, अष्टाध्यायी किसकी है, पाणिनि की। क्या है, संस्कृत भाषा के व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्यों राजनीतिक अवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। किससे, जो ये अष्टाध्यायी है पाणिनि की, उससे हमें क्या मिलता है, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी जो पाणिनि की है उससे हमें क्या मिलती है, मौर्य काल की, मौर्य के से पहले का काल और जो मौर्ययुगीन समय था, मौर्य का समय था, उसकी जो राजनीतिक अवस्था थी उस समय उनके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत होने वाले यमन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता में मिलता है हमको क्या, जो यमन आक्रमण हुए हैं भारत में उसकी जानकारी हमें गार्गी संहिता से प्राप्त होती है। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे, पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। किससे, पुष्यमित्र, जो पतंजलि थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित, उनके महाभाष्य जो है पतंजलि की है। ठीक है, तो उनके जो महाभाष्य जो उन्होंने लिखी है उससे हमें शुंगों के इतिहास का पता चलता है। तो अब हम एक बार ना जितना हमने पढ़ा है कि ऐतिहासिक जो ऐतिहासिक और धर्म ग्रंथ से जो हमें वर्णन मिलता है प्राचीन इतिहास का, तो उसको हम एक बार और फटाफट से हम क्या कर लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
इम्पोर्टेंट चीज़ों को। तो हम एक बात देख लेते हैं। तो हमने एक ऋग्वेद की तो हमने कहा कि प्राचीन काल में जो वेद हैं, वेदों का वेद किसे कहा जाता है? पुराणों को वेदों का वेद कहा जाता है, ठीक है। और इसके संकलनकर्ता कौन थे? वेदों के महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। और जो वेद हैं उनको किसी मानव ने नहीं रचना की है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? अपौरुषेय कहा गया है। बाकी ये वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फटाफट हम इन वेदों को एक बार रिपीट कर लेते हैं। ऋग्वेद में हमें 10,462 ऋचाएँ हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। और इनके जो पढ़ने वाला ऋषि हैं उन्हें क्या कहा जाता है? होत्री या होत्र कहते हैं। इसमें तीसरे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और 9वें मंडल में क्या है? सोम का उल्लेख है। 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाएँ हैं उनको क्या कहा जाता है? खेल कहा जाता है। उसके बाद ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। उसके बाद यजुर्वेद में हमने कहा कि यज्ञ और युद्ध की जानकारी इस वेद से हमें मिलती है। और ये एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य और पद्य दोनों में है जो। उसके बाद सामवेद में हमने कहा कि संगीत का जनक, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। इसमें हमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। उसके बाद हमने कहा अथर्ववेद में तंत्र, मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, ये सब हमको अथर्ववेद के अंतर्गत जानकारी मिलती है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और सबसे प्राचीन वेद हमने बताया कि ऋग्वेद है। और सबसे नया वेद क्या है? अथर्ववेद है। सबसे पहले ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद की रचना हो चुकी थी, इसलिए इन तीनों को वेद त्रयी कहा जाता है। और बाकी जो अथर्ववेद है वो बहुत लेट में बना, तो इसलिए इसे लौकिक कहा जाता है, ठीक है। और वेदों को भली भांति समझने के 6 वेदांगों की रचना हुई: शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है, मत्स्य पुराण। और शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को क्या कहा गया है? पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। मनुस्मृति, जो हमने कहा कि स्मृति ग्रंथों में सबसे पुराना एवं प्रमाणिक स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति मानी गई है। और जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम। और जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। और जो भगवती सूत्र है जैन ग्रंथ में, जो भगवती सूत्र है उससे हमें महावीर के जीवन कृत्यों, उनके के ये कार्यों का और अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण मिलता है। किससे? भगवती सूत्र से। किससे संबंधित है? महावीर स्वामी से। अगला हम नेक्स्ट देखते हैं। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था किसने? कल्हड़ ने। इनकी पुस्तक कौन सी है? रासतरंगिणी, जिसमें हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। और अरबों के सिंध विजय का जो वृतांत, सिंध विजय की जो जानकारी मिलती है वो चचनामा से मिलती है, जिसके लेखक हैं अली अहमद। अष्टाध्यायी जो है वो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। तो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक कौन सी है? अष्टाध्यायी है, जिसके लेखक कौन है? पाणिनि है। इसमें हमें मौर्य शासन के समय की और उससे पहले की क्या मिलती है? मौर्य शासन के समय की और उसके पहले के काल की क्या मिलती है? इससे हमें जानकारी मिलती है। उसके बाद पतंजलि जो थे पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। पतंजलि की जो महाभाष्य पुस्तक है उससे हमें शुंग के इतिहास का पता चलता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो बाकी इससे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।